नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथ। इसमें दो मैथ हैं। आज मैं आपको फर्स्ट मैथ कराने वाला हूं। फर्स्ट मैथ में लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.4, प्रश्नावली बोलते हैं इसको हिंदी में, 1.4 पार्ट 5। इससे पहले इसी एक्सरसाइज के पार्ट 4 हो चुके हैं, जो आपको 10 नंबर क्वेश्चन से पहले के मिलेंगे। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी सारी वीडियोस जैसे ही मैं डालूं तुरंत पहुंचने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एक एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया है सॉल्व करते हुए। आपको कोचिंग या एक्स्ट्रा कहीं भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल पे आइए, प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट करो या मेरे सीधे फ़ोन नंबर पे कॉल करो। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करो। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लेना बुक से। क्या कह रहा है प्रश्न 9 में, जो इससे पहले 9 क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात कर रहा है। में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है यह बतलाइए। किसी का तत्समक है या नहीं है ये बतलाइए। और प्रश्न देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये सिंपल लिखा हुआ है। अब आपको जो लेने हैं ऑप्शन ये, ठीक है, ये आपको प्रश्न नंबर 9 से लेने हैं। और भी हैं, 3 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम अभी एक बार में 3 ही ले पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ध्यान देंगे हर बात को, तब आपके समझ में आएगा। जब ई, जो ई होगा ना आपका ई, ये ई लिखा है, ठीक है, तत्समक ई तत्समक हो तो, मान लो तत्समक पूछ रहा है, ई है मान लो तत्समक, ठीक है। चलो, तो कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है कि पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस कर दिया हमने, ठीक है। चलो, यहाँ जो ए है, ध्यान देना, जो ए है, फॉर एवरी ए है, वह किसके अंदर है, क्यू के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, क्यू के अंदर। आया इतना समझ। उसके बाद हम बात करें, ए स्टार ई तो कर लिया हमने, अब ई स्टार ए कर लेते हैं। ई स्टार ए, इसको करोगे इसका मतलब पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ ए बिलोंग्स टू क्यू होगा। अब हमें आप ये बताओ कि ये जो दोनों वैल्यू निकल के आई, कौन कौन सी, ए माइनस ई और ई माइनस ए, ठीक है, ये क्या इक्वल है, नहीं हो सकती। प्लस में तो इक्वल कर सकते थे, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल ये नहीं है। हम लिख सकते हैं, अर्थात हर पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आपके आएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार ई और ई स्टार ए, जो ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है। मतलब ए नॉट इक्वल ए। तो हम लिख सकते हैं, अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। इसकी भी वही कंडीशन रहेगी, आपको दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, ए स्टार ई। क्या निकालना, ए स्टार ई। इसका मतलब क्या, दोनों का स्क्वायर और ऐड करना है। ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, ये आया। इसमें भी आपका जो ए है वह क्यू के अंदर रहेगा, ठीक है। चलो, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में क्यू दे रखा है, क्यू अगर कुछ जगह एन के अंदर भी दे रखा होता है, कुछ जगह आर के अंदर भी, वो हमें क्वेश्चन के अनुसार देखना है। यहाँ क्यू के अंदर है, ठीक है। चलो, अब हमने ए स्टार ई निकाला, ये आ गया। अब हम निकालेंगे ई स्टार ए। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यहाँ भी ए बिलोंग्स किस में करेगा, क्यू में। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा निकल के आया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और एक ये निकल के आया और एक ये निकल के आया, ये क्या इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल, बहुत अच्छी बात है, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये भी इक्वल होगा, ए स्टार ई और ई स्टार ए, ये भी इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा
यहाँ तक हो गया। अब लेकिन हमारा बात करें ए की, ए जो है हमारा ए और ए ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ वैसे होने तो इक्वल है या नहीं ये हमें पता थोड़ी है, लेकिन ये कंडीशन इक्वल नहीं होगी। ठीक है, चलो लिख देते हैं। ऐसा करो, 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ जो करना है हमें। ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए नॉट इक्वल ए। अब आप कंफ्यूज होते होगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू दे रखी होगी भाई, इनके ए के इक्वल नहीं होगी। जो भी वैल्यू आएगी ए के इक्वल नहीं होगी। ये दोनों वैल्यू जो आएंगी ए के इक्वल नहीं होंगी। यहाँ भी पहले बारे में भी था, इसमें तो पहले से ही ये था। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः ई का अस्तित्व। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप ये ना समझें कि सर ने कंफ्यूज कर दिया, बताया नहीं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो दे रखा है, चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ भी हमारा ये है। अब यहाँ देखो क्या करना है, हमें वही कंडीशन करनी है। ए स्टार ई तत्समक हो तो, सब जगह लिखना है ई तत्समक हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले को ऐसे ही रखना है, फिर पहले वाले की मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, मतलब ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, ये हो गया। यहाँ जो है ए किसके अंदर है, क्यू के अंदर है। ठीक है, चलो अब हम कर लेते हैं ए स्टार ए को। इसमें क्या करना है, पहले वाला ऐसे लिखना है, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ए किसके अंदर है, क्यू के अंदर है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, जो भी मल्टीप्लाई होगी ए ई और ई ए, ये दोनों, अगर मैं बात करूंगा आपसे ए प्लस ए ई की, इसकी और इसकी, ई प्लस ई ए की, आप बताओ क्या इनकी वैल्यू बराबर आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ ये जोड़ना है, यहाँ ई जोड़ना है, तो बराबर नहीं आएंगी, नॉट इक्वल लिख दिया हमने। इसके बाद हम इसको भी लिख सकते हैं, इनको भी लिखेंगे फिर ए स्टार ई और ई स्टार ए, ये है नॉट इक्वल। ठीक है, जहाँ ए भी हो जाएगा नॉट इक्वल। तो क्या लिख दोगे, अतः ई का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है ए स्टार वी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस करना है इनको, फिर होल स्क्वायर कर देना है। तो आइए, हमें इतना तो पता ही है, हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए स्टार ई इक्वल टू, इसका मतलब क्या रहेगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और जो कि ए के इक्वल टू नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा उल्टा, ई स्टार ए इक्वल टू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ई माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि ए के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात कर लें, अगर ए माइनस ई का स्क्वायर और ई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या इक्वल आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। आप इनको खोल के जब करोगे तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल ही आएंगे। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या रहेगा, ए स्टार ई और ई स्टार ए, ये इक्वल होंगे। ठीक है, जहाँ ए और ए इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः ई का अस्तित्व, ई का अस्तित्व जो है नहीं है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। चलो, इसमें भी वही करना है, ए स्टार ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रहेगा हमारा, पहले देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन 4, इसका मतलब ए और ई, इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 4। ठीक है,
और जहाँ ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ए के इक्वल नहीं होगा। अब ई स्टार ए, इसका भी मतलब क्या रहेगा, इसका ही मतलब रहेगा इसकी मल्टीप्लाई अपॉन 4, मतलब ई और ए अपॉन 4, ठीक है, जो ए के इक्वल नहीं होगा। तो इसको कैसे करोगे, ए स्टार ई और ई स्टार ए, ये इक्वल ही तो रहेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी वैल्यू रखोगे मल्टीप्लाई करके ये इक्वल ही आएगा पार्ट, ठीक है, लेकिन ए नॉट इक्वल ए रहेगा। अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, सिंपल है। इसके बाद चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जब इसको करोगे, इसको कैसे करना है, ए स्टार ई, इसका मतलब कि पहले वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन दूसरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब ए ई स्क्वायर, ठीक है, नॉट इक्वल ए। चलो अब इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, ई स्टार ए, ई स्टार ए, इसका मतलब पहला तो ऐसे लिखना है, दूसरा मल्टीप्लाई में करना है लेकिन उसका स्क्वायर, मतलब ये नॉट इक्वल ए करते रहेंगे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल भी सेम नहीं आने वाली, मतलब ए स्टार ई और ई स्टार ए ये नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा इतना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको ऐसा करते हैं, आगे समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लो। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू एन क्रॉस एन है तथा a में जो आपका a कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस डी। हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो आपका ये है ना ए कॉमा बी, एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक लिख गई है, ठीक है, यहाँ और है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, जब सॉल्यूशन में करता हूँ मैं, आगे देख लेना। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचार है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। चलो इसको आप ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी मिस्टेक लिख गई है जो मैं यहाँ सुधार दूंगा, ठीक है। लिखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा ये आपको पता है, देखो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हम लिख लेते हैं, मान लीजिए एन क्रॉस एन के अवयव फ्रेंड्स थोड़ा वो हो रहा है, देखने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझ आ जाए अच्छे से। अब के अवयव की कौन कौन से अवयव हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। देखो आपको एक बात ध्यान देनी है, जो आप साचार्य रूल निकालते हैं उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, ठीक है। एक ए और बी, देखो और क्रम विनिमय में 2 होते हैं, ए और बी। सबसे पहले एक बार ऐसे समझो, क्रम विनिमय में 2 एलिमेंट होते हैं, जो कि एक ए दे रखा है और इसको बी मानेंगे। साचार्य में 3 होते हैं, ए बी और इसको मान लिया सी, ठीक है। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देनी है, जो यहाँ लिखा है वो आपका है सी कॉमा डी, स्टार लगा है फिर सी कॉमा डी है, ठीक है। आप बुक में भी देख लेना चाहें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्रम विनिमय की कंडीशन देखना, ठीक है। चलो वो दे रखा है जो हमारे पास ए स्टार, सॉरी अभी ए स्टार नहीं, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, अब स्टार है स्टार सी कॉमा डी, ये है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, इसका मतलब इनको पहले वाले को तीसरे वाले से, दूसरे वाले को चौथे वाले से जोड़ना है, मतलब ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी से परिभाषित है, ठीक है। चलो
अब हम इसको इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है, ए कॉमा सी बी कॉमा डी। अब देखना हम इसको चेंज करते हैं, ए पार्ट इधर ये पार्ट इधर, यही तो करते थे, ए स्टार बी, फिर दूसरा पार्ट लिखते थे बी स्टार ए, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा अब तो। स्टार और ए कॉमा बी, इसका मतलब पहले का तीसरे वाले से ऐड करना, मतलब सी प्लस ए और डी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, और बी प्लस डी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए ऐसे ये लिख सकते हैं, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, और ये पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, चाहे आप इन दोनों को लिख सकते थे, आप समझेंगे तो सब समझ में आएगा। सी कॉमा डी और ए कॉमा बी, वो भी स्टार है बीच में, मतलब इसका आंसर इतना आया, और इस ये जो पार्ट है इसका आंसर ये आया, देखो सेम है, इसका आंसर इतना आया जो कोई ये है, तो इनका आंसर ये और इसका आंसर ये, दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए लिख दो, इक्वल का साइन हमने लगा दिया। तो ये हो गया। इसके आगे लिख देते हैं, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय। अब हम कैसे करते हैं, अब हम निकालते हैं साचार्य हेतु, ठीक है, हेतु, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब ए कॉमा बी स्टार और बी कॉमा सी, सी कॉमा डी है ये, सी कॉमा डी स्टार। अब हमने तीसरा एलिमेंट ये ले लेते हैं अभी, ई कॉमा एफ। क्या करते हैं हम, दो को पहले ब्रैकेट में रखते हैं, इन दो को ब्रैकेट में, ठीक है। इक्वल टू तो क्या आएगा, ए कॉमा बी तो रहेगा ही यहाँ, ठीक है, और स्टार, इसका मतलब क्या, पहले को उससे, ये ई है और ये सी है, पहले को तीसरे से ऐड करना है, ठीक है, पहले को तीसरे से, मतलब सी प्लस ई, और दूसरे को चौथे से डी प्लस एफ। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसी पार्ट को यहीं सॉल्व कर दूं आगे ही, इस पार्ट को, अब अभी ये हो गया ए हो गया, इसको सॉल्व कर दूं ए बी वाले से, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले को तीसरे से, ये है तीसरा, और दूसरे को चौथे से, तो पहले को तीसरे से, मतलब ए प्लस सी प्लस ई कर दिया, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, 1 मिनट, यहाँ मैं लिखता हूँ दोबारा, यहाँ से ही लिखता हूँ, ए प्लस सी प्लस ई, और अब दूसरे को इससे, चौथे से, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट इतना हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, तो कितना आएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ये पार्ट आया। अब हम इसको चेंज करेंगे किस तरह से, ए, गड़बड़ बहुत हो रहा है इसमें, ए कॉमा बी, ठीक है, स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, ठीक है, और स्टार। अभी हमने लास्ट वाले दो को लिया था, अब हमने फर्स्ट वाले दो को ले लिया, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, पहले तो इसमें सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व कैसे करना है, पहले वाले को ब्रैकेट वाले को, पहले वाले को तीसरे से, मतलब ए प्लस सी, और दूसरे वाले को तीसरे से, मतलब बी प्लस डी, और हमारे पास और क्या है, स्टार ई कॉमा एफ। अब फिर से ध्यान से देखना, पहले वाले को तीसरे से, मतलब ए प्लस सी प्लस ई, पहले वाला है ये पार्ट, इसका तीसरे से, दूसरे वाले का चौथे से, मतलब कॉमा लगाया, और बी प्लस डी और प्लस एफ। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, देख लो ये पार्ट और ये पार्ट, प्लस का अंतर है, प्लस को इधर उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ रहा है, इसलिए क्या लिख दोगे, साहचर्य है, ठीक है। अब ले लेते हैं तत्समक के लिए, तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए, ध्यान से देखना सब समझ में आएगा, मान लीजिए इसका तत्समक अवयव
एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो लिखेंगे ए कॉमा बी स्टार, ध्यान से देखना, एक्स कॉमा वाई। तो इसका कितना हो जाएगा, हमने इसको चेंज कर लिया, थोड़ा चेंज कर लो, एक्स कॉमा वाई स्टार ए कॉमा बी, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने में। अब इसको जब करोगे तो ए कॉमा बी जो है फॉर एवरी, और ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा एन क्रॉस एन में। इससे आगे समझेंगे बात को। अगर मैं आगे करूं ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई कर दिया इक्वल टू, इसका मतलब यही तो है, एक्स प्लस ए, चेंज जैसे हमने ये चेंज किया ऐसे इसको चेंज कर दिया, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी इक्वल टू ए कॉमा बी। अगर हम यहाँ लिखें ए प्लस एक्स इक्वल टू ए, जहाँ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात करें बी प्लस वाई इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तत्समक अवयव नहीं है, लिख देना नहीं है, क्या लिख देना, तत्समक अवयव नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर, कह रहा बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। हमें सत्य असत्य पता करने हैं, ये क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, इनमें हमें सत्य और असत्य पता करने हैं। मतलब पहला क्या है, समुच्च एन में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए इक्वल टू ए, ठीक है, कॉमा फॉर एवरी ए बिलोंग्स एन, यह है फर्स्ट। सेकंड क्या है, यदि एन में स्टार एक क्रम में द्विआधारी संक्रिया है तो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल टू ब्रैकेट में सी स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार ए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है ए स्टार ए इक्वल टू, हम करेंगे एक मिनट लिखते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। चलो ए प्लस बी मतलब फॉर एवरी ए कॉमा बी दोनों किसमें एन में है, यही तो कह रहा है यहाँ। अब यहाँ ए और ए है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, ए स्टार बी कर लिया। चलो यहाँ ए एन में था, यहाँ दोनों एन में हो जाएंगे, ठीक है, बिलोंग करेंगे। तो लिखेंगे ए स्टार ए इक्वल टू ए प्लस ए स्टार ए मतलब ए स्टार बी है, ए प्लस बी। जब ए स्टार ए होगा तो ए प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा, ये 2a, जो कि a के इक्वल टू नहीं होगा। यह कथन असत्य है। सेकंड वाले पे आ जाओ, इसमें ये दे रखा है, मतलब बी स्टार सी ही करें हम तो इसका मतलब भी उल्टा होता है, सी स्टार बी। ये तो आपको कुछ कंडीशन ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। इक्वल टू जो ये दे रखा है, मतलब बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी। अब हमें थोड़ा चेंज करना है, क्या करना है, सी स्टार बी और स्टार ए लगा दिया यहाँ, इक्वल टू बी, एक मिनट, बी स्टार सी ले लिया एक बार, सी स्टार बी ए ले लिया, अब एक बार हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार ए इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी, मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। ये कथन सत्य है। जो आपका 13 क्वेश्चन दिया है उसमें आपका बी ऑप्शनल सही होगा, क्रमबिन में है किंतु साक्षार नहीं है, ठीक है। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे आपको, बस अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।